हालांकि 2 साल से ऊपर की सजा होने के बाद जिस तरीके से कानूनी प्रावधान बन चुका है कि अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि जैसे ही प्रोजेक्ट मैनेजर ने एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके बाद गिरफ्तारी धनंजय सिंह की हो चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारे की बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से बाहुबली सांसद, जी हाँ, पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को बड़ा झटका इस वक्त लग चुका है। जिस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आ रही चुनाव से पहले, जी हाँ, जौनपुर की अदालत ने धनंजय सिंह को अपहरण के मामले में दोषी करार दिया और बुधवार को सजा सुनाई गई। जी हाँ, बड़ी खबर है। चुनाव से पहले जिस तरीके से धनंजय सिंह को सजा सुनाई गई है, जौनपुर से लेकर के ये बड़ी खबर आ रही है। यूपी की राजनीति को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर है। जिस तरीके से आपको बता दे कि धनंजय को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। धनंजय सिंह इस बार लोकसभा जौनपुर से ही चुनावी तैयारी कर रहे थे। जिस तरीके से मैदान में उतरने की पूरी तैयारियां थी इस समय जौनपुर से, उसको लेकर के बड़ा झटका इस समय बताया जा रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से टिकटों की इस बार जिस तरीके से दावेदार के रूप में धनंजय सिंह को माना जा रहा था, उसके बाद से ये बड़ा झटका बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी की राजनीति को लेकर के। हालांकि जिस तरीके से कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतारते ही धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक एक्स पर पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा है, जीतेगा जौनपुर जीतेंगे हम। या फिर इस तरीके के जो बड़े बयान आ रहे इस वक्त धनंजय सिंह के द्वारा, कहीं ना कहीं अब उनकी जो उम्मीदें थी जौनपुर से चुनाव लड़ने को लेकर के, उस पर पानी फिर चुका है। क्योंकि भाजपा की तरफ से जिस तरीके से कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतार दिया गया, उसके बाद से लेकर के लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि अब जौनपुर की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। हालांकि आपको बता दें कि धनंजय को जिन धाराओं में मतलब इस तरीके से जेल भेजा गया, उनमें 364, 386, 504, 506 और 120 बी के तहत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उनको 2 साल के ऊपर सजा पाना तय माना जा रहा है। हालांकि 2 साल से ऊपर की सजा होने के बाद जिस तरीके से कानूनी प्रावधान बन चुका है कि अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो बड़ी चीजें हैं। ऐसे में चुनावी उम्मीदवार पर भी ग्रहण लग सकता है। जी हाँ, इस तरह के अगर सजा उनको सुना दी जाती है तो उसके बाद से चुनाव लड़ना भी धनंजय सिंह का मुश्किल बताया जा रहा है। अपहरण के हालांकि दोषी बताए गए, उस मामले में इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा गया है। नमामि गंगे की अगर आपने नाम सुना होगा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट पूरे देश में जो चर्चित प्रोजेक्ट कहा जाता है कि माँ गंगा को स्वच्छ निर्जल करने के लिए जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट लाया गया, उसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई हुई है कि नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम के खिलाफ जो है अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। यानी कि नमामि गंगे के जो प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे, उनके ही अपहरण का मामला है जो धनंजय सिंह के ऊपर लगाया गया। उसको लेकर के ये सुनवाई हुई, रंगदारी समेत कई धाराओं में केस दर्ज कराया गया था इनके ऊपर जिस तरीके से अभिनव सिंघल ने। तो ये मामला जो है ये खुलकर के अब सामने आ रहा है कि किस तरीके से जौनपुर की जो राजनीति है वो बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू से जिस तरीके से टिकटों के लिए लगातार प्रयासरत है से धनंजय सिंह, हालांकि जो बड़ी खबर आ रही है कि 2 साल से ऊपर की अब सजा हो चुके हैं, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब संकट है उनकी उम्मीदवारी के ऊपर भी कि किसी अन्य दल से भी वो अब प्रत्याशी बनना मुश्किल हो चुका है। हालांकि कृपा शंकर सिंह को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर प्रत्याशी घोषित कर दिया, उसके बाद से माहौल गर्म नजर आ रहा है। जेल जाते समय कोर्ट पर कुछ नहीं बोलकर भी बहुत कुछ बोलते हुए नजर आए धनंजय सिंह। खामोशी में उन्होंने बहुत कुछ कर डाला। एक खबर आ रही है, चलिए आपको हम बताते हैं कि मैनेजर ने आरोप लगाए थे कि संतोष विक्रम ने 2 साथियों के साथ मेरा अपहरण किया था। जो धनंजय सिंह के ऊपर आरोप लगा, जो नमामि गंगे जैसे बड़े प्रोजेक्ट यानी कि मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उसके ऊपर काम कर रहे मैनेजर के ऊपर ही जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि धनंजय सिंह ने उनका अपहरण करने का प्रयास किया। और इसमें कहा जा रहा है कि धनंजय के पास लेकर के उनको गए थे लोग अपहरण करने के बाद। यहाँ धनंजय सिंह ने पिस्टल दिखाते हुए गालियां दी थी, मुझे सड़क में कम गुणवत्ता वाली सामग्री लगाने के लिए कहा और मुझे रंगदारी मांगी थी, मुझे धमकियां दी और डराया गया था। इस तरीके के जो बयान है मैनेजर के द्वारा अब खुल करके सामने आ रहा है। तो सोचिए, मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का जो मैनेजर है नमामि गंगे को लेकर के, उनके साथ जो रंगदारी का मामला था उसमें धनंजय सिंह को अब सजा हो चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल है कि टिकट भी जिस तरीके से धनंजय सिंह का कट चुका है। प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से एफआईआर में मैं बता दूं आपको क्या क्या कहा गया है। धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि जैसे ही प्रोजेक्ट मैनेजर ने एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके बाद गिरफ्तारी धनंजय सिंह की हो चुकी थी। कई दिनों तक धनंजय जेल के अंदर ही रहे। इसी बीच
केस में नया मोड़ तब आया जब प्रोजेक्ट मैनेजर ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर अपने आरोपों को वापस ले लिया। ये बड़ा टर्न बैक देखने को मिला था इस मामले में, जिस तरीके से शपथ पत्र के साथ अपने आरोपों को वापस मैनेजर के द्वारा ले लिया गया था। ये बड़ा मतलब एक टर्निंग पॉइंट था। और कहा कि केस दर्ज कराते समय वह तनाव में थे। यही नहीं, मैनेजर की तरफ से पेश गवाह भी पक्षद्रोही हो गए। इसके बाद ही मामले की सुनवाई होती रही और कोर्ट ने फैसले के लिए 5 मार्च की तारीख दी थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एमपीएमएलए कोर्ट चतुर्थ शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया और दोषी करार करते हुए सजा के लिए 6 मार्च बुधवार की तारीख तय कर दी। तो ये यूपी के राजनीति को लेकर के एक बड़ी खबर है। जिस तरीके से बाहुबली धनंजय सिंह को लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि 2024 चुनाव में जिस तरीके से प्रत्याशी बनने की अटकलें लगाई जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी से लगातार टिकटों को लेकर के प्रयास में थे, नीतीश कुमार की पार्टी से टिकटों को लेकर प्रयास में थे, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहां पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, उसके बाद से अटकलें तेज लगाई जा रही थी कि क्या इंडिया गठबंधन या फिर तमाम अलग पार्टियों में भी हाथ आजमाइश कर सकते हैं धनंजय सिंह। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है उसको लेकर के ऐसे में बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी अब उनकी आगे की जो राजनीतिक लड़ाई है वो लेकर के। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम दल और तमाम लीडर अपने अपने तरीके से तैयारी करने में लगे हुए हैं। 2024 चुनाव में जीत हार का जो चाल है सब अलग अलग पार्टियां चल रही हैं, लेकिन उसी बीच जिस तरीके से धनंजय सिंह का जो मामला खुल करके आता है, अपहरण और रंगदारी में धनंजय सिंह को दोषी करार दे दिया गया है, जबकि कल सजा का ऐलान होने की जिस तरीके 6 तारीख को अनाउंसमेंट थी कि भाई सजा का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। असल में धनंजय सिंह जिस एफिडेविट की बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। वह केस दर्ज कराने वाले नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर ने दी थी। उसमें उन्होंने अपने जो आरोप लगाए थे उसको वापस ले लिया था अपहरण का। यह भी कहा था कि केस दर्ज कराते समय वो तनाव में थे, जबकि एफआईआर के समय उसने आरोप लगाया था कि धनंजय के साथियों ने उसका अपहरण किया था। इन तमाम मुद्दों को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जिस तरीके से अभी धनंजय सिंह के ऊपर आरोप तय कर दिए, ये बड़ा मामला खुल करके यूपी की राजनीति से आ रहा है। पहले वो भाजपा और जदयू से टिकट लेने को लगातार जिस तरीके से 2024 में प्रयासरत ले, लेकिन विफल होने के बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे प्रत्याशी को उतार दिया। उसके बाद भी सरगर्मियां तेज थी कि क्या बसपा या फिर सपा या फिर कांग्रेस की किसी भी दल से धनंजय सिंह प्रत्याशी हो सकता है। जिस तरीके से बताया जाता है कि धनंजय सिंह का जौनपुर में अपनी अच्छी खासी पकड़ है, कई बार को वहां से सांसद हो, जिस तरीके से रहे उनका पॉलिटिकल अपना वहां पर ग्राफ बेहतर है, उसको लेकर के भी चर्चाएं तेज थी। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त यूपी के राजनीति को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के। चुनाव से ठीक पहले बाहुबली धनंजय सिंह को बड़ा झटका लग चुका है, अपहरण में दोषी करार देकर के जेल भेजे जा चुके हैं। मिलेंगे यूपी से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों को लेकर, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।